हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी एंड एजुकेशनल न्यूज़ गाइड। जैसे कि सभी को पता है कि कल रात उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रमोशन की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी गाइडलाइन को बता रहे थे। जैसे कि आपने कल वीडियो में देखा भी था, आज मैं आपको सभी गाइडलाइन विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूँ। किन स्टूडेंट को प्रमोशन मिलेगा, किन की परीक्षाएं होनी हैं और प्रमोशन किस आधार पर मिलेगा, और जिन स्टूडेंट के एग्जाम होने हैं वो रिजल्ट कब जारी होंगे तथा अन्य के भी रिजल्ट कब जारी होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी बातों पे खुल के चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी प्रेस वार्ता कर रहे हैं और उसमें गाइडलाइन बता रहे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी में सितंबर तक होंगे यूजी पीजी फाइनल ईयर के एग्जाम, इस तारीख को आएगा रिजल्ट। चलिए पूरी अपडेट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों की परीक्षा के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, जैसे रुहेलखंड विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं इनके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए दिशा निर्देश नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा है कि जिन विश्वविद्यालयों ने परीक्षा करवाकर परिणाम जारी कर दिए हैं वे यथावत रहेंगे। जिन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो गए और उनके रिजल्ट भी आ गए हैं तो वो यथावत ही रहेंगे। आगे कुछ परीक्षाएं विश्वविद्यालयों ने लॉकडाउन से पहले करा ली हैं, उनके अंक फाइनल रिजल्ट में सम्मिलित होंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि पहले लिए गए परीक्षा के आधार पर छात्रों को अगले सेमेस्टर और अगले सत्र के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए, जो पहले एग्जाम हो गए हैं उन्हीं अंक के आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित तरीके से 30 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने एक बात साफ कर दी है कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोशन नहीं मिलेगा। उनकी परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से हो सकती है और 30 सितंबर तक एग्जाम उनके जरूर होने हैं। 15 अक्टूबर तक स्नातक अंतिम वर्ष, स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम और 31 अक्टूबर तक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। आगे क्या है गाइडलाइंस देख लेते हैं। ये हैं अहम निर्देश। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर शेष परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। केवल अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, बाकी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ विश्वविद्यालय द्वारा सभी परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली गई थीं तथा मूल्यांकन के बाद परिणाम भी जारी कर दिए गए थे। वे परिणाम यथावत रहेंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू रहेंगे जो पहले से लागू थे। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। कुछ विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी। जैसे रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुछ कोर्स के एग्जाम पहले हो चुके थे लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया और बाकी एग्जाम हमारे छूट गए। आगे देखते हैं। उनका मूल्यांकन कराकर उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। देखिए, जो परीक्षाएं हो गई हैं उनकी कॉपी चेक होंगी और उसी के आधार पर आपका जो है परिणाम दिया जाएगा। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं में ऐसे छात्र जो लॉकडाउन के पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं अथवा बैक पेपर के लिए अहम है, उन्हें अगले वर्ष सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए, इसे समझते हैं। जो स्टूडेंट अपने जो उनकी क्लास है और उनके जो सब्जेक्ट हैं उसमें अगर क्लियर पास है तो प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं, या अगर किसी पेपर में उनकी बैक आ जाती है तब भी उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, किसी एक विषय में अगर उनकी बैक आ जाती है। आगे देखते हैं। उनकी शेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अहम नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट अधिक विषय में फेल होता है, एक से अधिक विषय में, तो यूनिवर्सिटी भी उसे फेल मान लेती है, वो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भी नहीं दे पाता। अतः सरकार ने भी कह दिया है कि वे स्टूडेंट अनुत्तीर्ण यानी फेल ही रहेंगे। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑनलाइन पेन और पेपर, ऑनलाइन ऑफलाइन पेन या पेपर, ऑनलाइन मिश्रित विधा से बाकी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। जैसे यूनिवर्सिटी की सहूलत होती है तो वो अंतिम जो है स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर
तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित किया जाए। साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको सितंबर एंड तक अपने एग्जाम कराने हैं फाइनल ईयर वालों के और या फाइनल सेमेस्टर वालों के, और जो स्नातक हैं स्टूडेंट हैं स्नातक के उनका 15 अक्टूबर तक, और जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनका 31 अक्टूबर तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाए हर हाल में। छठा पॉइंट देख लेते हैं, किसी कारण से अगर कोई छात्र अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो छात्र को उस कोर्स प्रश्न पत्र के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित किया जाएगा। प्रावधान चालू शैक्षणिक 2019-20 के लिए केवल एक बार लागू होगा। देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी कारणवश अपनी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता तो विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें उसे सम्मिलित करा जाएगा, और ये जो नियम है ये 2019 और 20 तक के लिए लागू है, यानी 2020 के अंत तक के लिए ही लागू है। सातवां पॉइंट देख लेते हैं, अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष में बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन पेन और पेपर ऑनलाइन मिश्रित मोड के आधार पर व्यवहारिकता उपयुक्तता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि इनकी एग्जाम फाइनल ईयर वालों के होनी है। आगे देखते हैं, ऐसे जारी होगा रिजल्ट। प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। जी हाँ, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके इंटरनल जो एग्ज़ाम होते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में इंटरनल एग्ज़ाम नहीं भी होते, जैसे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाते, तो उनका आंतरिक मूल्यांकन ही होगा और उसी के आधार पर उनका परिणाम घोषित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये छात्र 2020-21 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा संबंधित विश्वविद्यालयों के नियमों के तहत अगर ये सभी विषयों में अलग अलग पास रहते हैं तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष के उन शेष विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सके। देखिए, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा इंटरनल के आधार पर, लेकिन जब वो सेकेंड ईयर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे और उनके जिस हिसाब से मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से उसके औसत अंक के आधार पर फर्स्ट ईयर के मार्क्स उन्हें मिलेंगे। इसमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। अगर 2021 में द्वितीय वर्ष फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र या तो द्वितीय वर्ष या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर इम्प्रूवमेंट परीक्षा के योग्य पाया जाता है तो छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष या सेकंड सेमेस्टर के उन विषयों के प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें परीक्षा 2020 में संपादित नहीं हो सकी। इस पॉइंट में बताया गया है, देखिए, अगर कोई स्टूडेंट द्वितीय वर्ष में अपने विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होता है और किसी एग्जाम में वो इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर के योग्य पाया जाता है तो उसी के अंकों के आधार पर उसका औसत निकलेगा और उन्हें फर्स्ट ईयर में जो पेपर नहीं हुए उसमें उसी हिसाब से औसत अंक के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। आगे पॉइंट क्या है, कोई छात्र 2021 में दूसरे साल में संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत फेल हो जाता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में फिर सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके दूसरे वर्ष के परिणाम के आधार पर ही पहले साल 2020 में उन शेष विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा। इसमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। इस पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई छात्र सेकेंड ईयर या उसका जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें फेल हो जाता है सभी विषयों में तो फिर उसे 2022 में अगेन उसी साल के अपने पेपर देने पड़ेंगे और फिर वो पास होता है तो फिर उसे फर्स्ट ईयर के मार्क्स उसके औसत अंक के आधार पर मिलेंगे। तो देखिए, इसी प्रकार से सभी स्टूडेंट्स को प्रमोशन मिलना है जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं और अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट के एग्जाम सितंबर एंड तक अवश्य होने हैं। रिजल्ट की तारीख भी घोषित कर दी गई है तो सभी, मैं समझता हूँ आप लोगों को सभी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ये अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन है किसी के भी माइंड में तो सब इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। एजुकेशनल न्यूज़ से अलर्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।